जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, ये संदेश किसके लिए है? बीजेपी, आरजेडी या फिर किसी और के लिए? ये सवाल इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बाद जेडीयू के पोस्टर ने खलबली मचा दी है। इतना ही नहीं, उनके पोस्टर के सामने आते ही प्रतिपक्ष के नेता भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। साथ ही कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि जल्दी ही नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। और ऐसे में कयास लगाना लाजमी भी है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो पलटी मार मार कर ही सत्ता पर काबिज हुए हैं। ऐसे में उनके पोस्टर का आना एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहले तबियत खराब होना, जिस कारण वो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से गायब रहे। अब जेडीयू का ये पोस्टर, ये सभी चीजें सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। आखिर वो इस पोस्टर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो आज सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। फिलहाल नीतीश कुमार का गठबंधन एनडीए के साथ है, जिसमें वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टी के नेता पर लोगों की कड़ी नजर बनी हुई है और सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है नीतीश कुमार पर, क्योंकि उनके पाला बदलने की आदत ने उनकी छवि को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि हर कोई उनकी गतिविधि को संदेह भरी नजरों से देखता है। अब उनके इस पोस्टर को भी लोग इसी नजर से देख रहे हैं, लेकिन हम आपको उनके इस पोस्टर के पीछे की पूरी कहानी बताने वाले हैं कि आखिर इस पोस्टर में क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेडीयू की इस पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड ने इस पोस्ट में लिखा है कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, जिसके अब कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे कि पार्टी ने साफ कर दिया है कि बात बिहार की राजनीति की हो या बिहार के विकास की, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी तरह की बात मुमकिन नहीं है। और इसके जरिए पार्टी विरोधियों से अधिक अपने सहयोगियों को विधानसभा चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहती है कि अगर माइनस नीतीश कुमार किसी तरह का समीकरण बनाना चाहती है तो संभल जाए, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा इस पोस्ट के जरिए जेडीयू ने बीजेपी को भी बड़ा संदेश दिया है और अपनी सियासी चालों का डेमो दिया है। दरअसल जेडीयू की इस पोस्ट को बीजेपी के लिए कड़े संदेश के तौर पर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, उससे ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी 2025 में महाराष्ट्र की तर्ज पर अधिक सीटें जीतने पर अपना सीएम बना सकती है, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया। इस पोस्ट के माध्यम से जेडीयू ने बता दिया कि जब भी बात बिहार की होगी तब नाम सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। लेकिन उसके बाद से एक सवाल और उठा। सवाल ये कि क्या आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे? बताते चले कि इस पोस्ट के बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि जल्द ही नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की और महाराष्ट्र वाला हाल किया तो खरमास के बाद नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो बीजेपी के पास आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक से आरजेडी नेताओं की ओर से भी नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी नरमी देखी जा रही है। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की कड़ी नजर बनी हुई है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज हो गए हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह के इस बयान के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। वहीं जेडीयू को लेकर सूत्रों का कहना है कि जब जनवरी 2024 में एनडीए में उनकी वापसी हुई थी, तभी से ये तय हो गया था कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के तमाम नेता सार्वजनिक मंच पर ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद अचानक अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया जिससे चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी बिहार में भी एकनाथ शिंदे जैसा सलूक नीतीश कुमार के साथ कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा अब एक बार फिर से खेल करेगी? एक तरफ जहां नीतीश कुमार हर बार एक के बाद एक झटके देते आए हैं, तो क्या भाजपा ने उसे ही झटका देने की तैयारी कर ली है?
ऐसा इसीलिए क्योंकि भाजपा ने पहले उद्धव ठाकरे के साथ, फिर एकनाथ शिंदे के साथ और अब शायद वो नीतीश कुमार के साथ भी वही करने वाली है। इस राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। खैर, नीतीश कुमार का अगला कदम और भाजपा का अगला कदम तो समय के साथ साफ हो ही जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बूस्टर ये भी है कि अब चिराग पासवान की पार्टी भी खुलकर उनका समर्थन कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जरूर अनबन देखने को मिली थी, लेकिन बदले समीकरणों के साथ रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कारण जानकार ये मान रहे हैं कि नीतीश की कमजोर होती सियासत के बावजूद भी बीजेपी पूरी तरह से नजरअंदाज उन्हें नहीं कर पाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।